हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नई जानकारी लेकर आ गई हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि जो सावन की शिवरात्रि है वह रहने वाली है 11 तारीख मंगलवार की। और इस दिन पूज्य गुरुदेव जी हमारे को पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक और पूजन करवाते हैं शाम को 7 बजे। तो आप लोगों को अभिषेक सामग्री में क्या क्या लेना है वो मैं आज आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो आप इस लिस्ट को जो मैंने लिख रखी है तो आप भी नोट कर लें और ध्यान से देखें कि कहीं कोई चीज़ आपके पास ना छूट जाए, और ना है तो फिर वो पहले से आप इंतज़ाम करके रख लें। तो सावन की जो शिवरात्रि का जो अभिषेक पूज्य गुरुदेव जी शाम को हमको कराते हैं 7 से लेके 8 बजे तक समय वही रहने वाला है। और सावन की जो शिवरात्रि है वह रहेगी 11 अगस्त मंगलवार की। तो हमें अभिषेक सामग्री के लिए क्या क्या रखना है तो आप लोग देखिए। अभिषेक सामग्री में सबसे पहले तो आप लोगों को लेना है कच्चा दूध। मैंने दूध लिखा है लिस्ट में, लेकिन आपको कच्चा दूध रखना है। अभिषेक के लिए क्या रखना है? कच्चा दूध। फिर उसके बाद में आप लोगों को लेना है दही। दही जूठा नहीं होना चाहिए, दही आप ताज़ा जमा के रखें। दही अभिषेक के लिए रखना है हमें। शहद, तीसरे नंबर पे हमें जो चीज़ लेनी है वह है शहद। और चौथे नंबर पर जो हमें चीज़ लेनी है वो है घी। चौथे नंबर पर हमें क्या लेना है? घी। और 5वें नंबर पर हमें लेनी है शक्कर। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग सब चीज़ें नोट कर लें। तो सबसे पहले हमें पंचामृत बनाने के लिए, और फिर उसके बाद में हमें लेना है इत्र, और फिर उसके बाद में हमें लेना है गंगा जल। और आप चाहें तो पंचामृत भी बनाकर ज़रूर रखें, पूज्य गुरुदेव जी ने कथा में भी बताया है। तो ध्यान रहे आप लोगों को लेना है दूध, दही, शहद, घी, शक्कर और इत्र और गंगा जल। ये हमें अभिषेक की सामग्री लेनी है। इसके बाद हमें लेना है लाल चंदन। क्या लेना है? लाल चंदन। 3 गोल सुपारी। 3 गोल सुपारी आप लोग ले लें, जिससे कि हम गौरा और गणेश बनाते हैं। ये आप लोगों को पता है, हर अभिषेक में पूज्य गुरुदेव जी सुपारी के गौरा गणेश बनवाते हैं। और लेनी है हमें रोली। और फिर हमें एक चीज़ पीला चंदन। चावल, चावल हमें साबुत लेने हैं, आधे नहीं लेने हैं। और मोली, चावल के बाद हमें क्या लेनी है? मोली। मोली भी हमें कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, मोली का धागा भी पूरा होना चाहिए। मोली लेनी है। फिर हमें लेने हैं कपूर। कपूर आप कितने भी ले सकते हैं, तो आप लीजिए फिर कपूर। और उसके बाद में आप लोगों को लेने हैं 2 देसी घी के दीपक। क्या लेने हैं आप लोगों को? 2 देसी घी के दीपक लेने हैं। आप दीपक कोई सा भी ले सकते हैं, मिट्टी का भी ले सकते हैं, या जो आप काम में लेते हैं वो भी ले सकते हैं। और आपको लेनी है 2 जनेव, एक हमारे भोले बाबा के लिए और एक गणेश जी के लिए। तो 2 जनेव का जोड़ा लें आप लोग। और ले लौंग, इलायची, पान का पत्ता, अबीर, गुलाल। और फल लेने हैं आपको 5 नग। फल आप कोई से भी ले सकते हैं, 5 लेने हैं आपको। जो आपकी इच्छा हो वो फल आप ले सकते हैं, लेकिन लेने आपको अपने पैसे से हैं, किसी से उधार करके सामग्री नहीं लेनी है। पूज्य गुरुदेव जी हमेशा कथा में लेते हैं, बोलते हैं। और मिठाई, मिठाई आप चाहे बाजार से लाएं या आप घर में भी बना सकते हैं मिठाई। और लेनी है आपको धूप बत्ती। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों को जो मैंने अभिषेक सामग्री बताई है वो आप लोगों के समझ में आ गई होगी। एक बार मैं दोबारा से रिवाइंड कर देती हूँ। तो दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन। तो ये सब लेने हैं हमें अभिषेक सामग्री के लिए। फिर हमें लेनी है 3 गोल सुपारी, रोली, पीला चंदन, चावल, मोली, कपूर, 2 देसी घी के दीपक, 2 जनेव, जनेव का जोड़ा लेना है 2 का, लौंग, इलायची, पान का पत्ता, अबीर, गुलाल। फल लेने हैं आप लोगों को 5 नग। और लेनी है मिठाई और धूप बत्ती। तो आप ये सामग्री, अभिषेक सामग्री ये है। पूजन सामग्री मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप लोगों को कौन सी मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, पूज्य गुरुदेव जी हमेशा कथा में बताते हैं
कि वैश्य को कौन सी मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए, शूद्र को कौन सा और ब्राह्मण को कौन सा। तो मैंने वो पिछले वीडियो में जानकारी दे रखी है, तो आप वो वीडियो जाके और देखें, उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरह से आपको कौन सी मिट्टी का शिवलिंग बनाना है। तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो मिट्टी का जो शिवलिंग है जो आप बनाएं वो आपको पहले से बना कर रखना है। सुबह जब आप काम से फ्री हो जाएं तो आप मिट्टी के शिवलिंग को बना के रखें, ताकि शाम तक मिट्टी का शिवलिंग सूख जाए और हमें जो हम मतलब पूजन अभिषेक करेंगे उस टाइम हमें हड़बड़ नहीं हो। तो आप मिट्टी का शिवलिंग पहले से बनाकर रख लें। और ये सामग्री जो अभिषेक सामग्री है इनको भी आप लाकर घर में रख लें। वैसे ये सब चीज़ें घर में उपलब्ध होती हैं, फिर भी आप कोई कमी हो तो एक दिन पहले या सुबह लाकर रख लें, जो शाम को हौच पौच नहीं हो। और अपनी थाली को अच्छे से सजा लें। बाबा की शिवरात्रि है, सावन की शिवरात्रि है, तो आपको और हमको मिलकर उनका अच्छे से अभिषेक करना है और हमारी मनोकामना पूर्ण करनी है। बाबा अगले सावन की शिवरात्रि भी नहीं आने देगा और वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, ये मेरा विश्वास कहता है, क्योंकि बाबा ने मेरी भी हर मनोकामना पूर्ण करी है। मैंने आषाढ़ मास का जो शिवरात्रि पे शिवलिंग बनाया था वो मेरे वीडियो चैनल पे है, वो आप देख लीजिए। उसमें मैंने पूरा शिवलिंग बनाना बताया था कि किस तरह से हमें शिवलिंग बनाना है। तो आषाढ़ मास की शिवरात्रि की जो वीडियो है वो उस पर है, उसको देख के आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और आप ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, कौन सी मिट्टी का आपको शिवलिंग बनाना है वो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप जाकर और ज़रूर देखें। तब मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि अभिषेक सामग्री मैंने आज आप लोगों को बता दी है, और जो पूजन सामग्री है वो वीडियो मैं कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मैंने छोटा सा आपको मिट्टी का शिवलिंग बना के दिखाया है। ये गमले की मिट्टी का शिवलिंग है जो मैं डेली पूजन करती हूँ वो। तब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करने वाली हूँ, समाप्त करने वाली हूँ। फिर आप लोगों से नई वीडियो में मिलते हैं। अभी लास्ट में जो मैंने लिस्ट लगाई है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।